नमस्कार दोस्तों। तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, आज एक वायरस की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसा माहौल बना दिया गया है जैसे कि हम इस वायरस के खिलाफ आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, या ये कोई आखिरी वायरस है जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ना तो पहला वायरस है, ना ही ये कोई आखिरी वायरस है। इसके खिलाफ लड़ाई जिस तरीके से लड़नी चाहिए उस तरीके को छोड़ के इसको व्यापार का रूप दिया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश की जा रही है। आप खुद अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके देखें। क्या सब लोग मर रहे हैं? सब लोग नहीं मर रहे हैं। क्या सब लोग बीमार हो रहे हैं? सब लोग बीमार नहीं हो रहे हैं। सब लोगों में लक्षण नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, लेकिन उनमें एक भी लक्षण नहीं आता, या छोटे मोटे लक्षण आने के बाद वो घर में आराम से ठीक हो रहे हैं। आप न्यूज़पेपर की खबरें पढ़ के देख लीजिए। बहुत सारे लोग अपने आप 80-85% लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं बिना कोई दवा खाए। तो ये कोई आखिरी वायरस नहीं है, और ना ही ये कोई पहला वायरस है। हमारा शरीर सदियों से वायरसों के खिलाफ जंग लड़ता आया है। खतरनाक बैक्टीरिया वायरस, जो हमारे शरीर के दुश्मन बैक्टीरिया वायरस से हमारा शरीर लगातार जंग लड़ता है। और एक बात हमें समझ लेना चाहिए कि ह्यूमन इसीलिए धरती पे सरवाइव कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के पास इन बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए शक्ति है। कुदरत ने अगर ये बैक्टीरिया और वायरस बनाए हैं तो हमारे शरीर को भी जिंदा रहने के लिए इन बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए ताकत दी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अज्ञानता की वजह से, जानकारी ना होने की वजह से हम उस ताकत के बारे में जानते नहीं हैं। हम उस ताकत को कायम रखने के लिए, बढ़ाने के लिए कोई उपराला नहीं करते हैं, कोई कोशिश नहीं करते हैं। आप देखिए, जिन लोगों की मौत हो रही है, या तो वो डायबिटीज के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, किडनी फेलियर के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, अलग अलग बीमारियों के मरीज हैं पहले से ही, और बहुत सारी दवाएं खा रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही कंप्रोमाइज है। अगर उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती तो वो डायबिटीज के मरीज नहीं होते। अगर उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती तो ब्लड प्रेशर के, किडनी फेलियर के मरीज नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि उनकी इम्यूनिटी, उनकी बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो कमजोर है। इसीलिए वो अलग अलग बीमारियों से घिरे हुए हैं। ऊपर से वो बहुत सारी दवाएं खा रहे हैं। ऐसे लोगों की ही मौत हो रही है इस वायरस से। वो लोग जो स्वस्थ हैं, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप बताइए, कोई कचरा बीनने वाले की मौत हुई है? किसी मजदूर की मौत हुई है? वो लोग जो मेहनत का काम करते हैं, भले वो कितनी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, गंदी जगह पे रहते हैं, लेकिन इसके लिए, इसके बावजूद भी उनकी मौतें नहीं हो रही हैं। तो हमें समझना ये होगा कि आज इस वायरस के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की गई है, क्या हम डायबिटीज के खिलाफ ऐसी कोई कोशिश की? हमने डायरिया से 15% मौतें होती हैं, हमने उसके लिए कुछ किया? भूख से 1 मिनट में 5 लोग मरते हैं, उसके लिए हमने कुछ किया? नहीं किया, क्योंकि ये डिजीज मॉनिटरिंग का मामला है। वायरस से डरा के लोगों को एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा करने का मामला है। इसलिए पूरा का पूरा मीडिया, पूरा का पूरा सरकारी तंत्र इस वायरस से डराने में लगा हुआ है, ताकि अधिक से अधिक, वो चाहे मास्क के नाम पे व्यापार हो, पीपी किट के नाम पे, वेंटिलेटर के नाम पे, या वैक्सीन के नाम पे, बहुत बड़ा व्यापार, बहुत बड़ा व्यापार किया जा रहा है। तो हमें क्या सोच करना है? हमें ये सोचना है कि आज ये वायरस, अगर हम इससे जंग जीत जाते हैं, अगर आज इस वायरस को खत्म भी कर देते हैं, कल कोई नया वायरस आ सकता है। तो क्या फिर ऐसा ही माहौल होगा? ऐसे ही लोग मरेंगे? तो क्यों नहीं हम पहले डायबिटीज का इलाज करना शुरू करें, ब्लड प्रेशर का इलाज उन लोगों का, उन मरीजों को ठीक करना शुरू करें, या उसकी रोकथाम करें। ऐसा कुछ करें कि लोगों को डायबिटीज हो ही ना, लोगों को ब्लड प्रेशर हो ही ना, लोगों की किडनी खराब ना हो, लोगों को कैंसर ना हो। ऐसा कुछ करें। ऐसा कुछ हो सकता है। आपको लगता है कि ये हवाई बातें हैं? ऐसा कुछ हो सकता है अगर हम हमारे शरीर के सिस्टम को अच्छे से समझ लें। दवा की दुनिया से बाहर निकल के मेडिकल की जो दुनिया है, जो मेडिकल का व्यापार का पहलू है,
जो केवल दवाएं बेच के पैसा कमाने का जो पक्ष है उससे बाहर निकल के अगर हम कुछ और सोचें, कुछ दूसरा तरीका खोजें, तो ये पॉसिबल है, ये संभव है। हमने करके दिखाया है, बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया। आज उन लोगों की संख्या लाखों में है जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी की डाइट से अपने आप को डायबिटीज से मुक्त कर चुके हैं, ब्लड प्रेशर से मुक्त कर चुके हैं, किडनी फेल्यूर का इलाज हो चुका है उनका, कैंसर से मुक्ति पा चुके हैं बिना दवाओं के, नेचुरल तरीके से, सिर्फ अपनी डाइट को चेंज करके, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके बहुत सारे लोग रोगों से, डॉक्टरों से और दवाओं से पीछा छुड़वा चुके हैं। तो हमें लोगों को स्वस्थ करना है, हमें लोगों को ये बताना है, हमें लोगों को ये सिखाना है कि कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो हम डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से, किडनी फेल्यूर से, स्टोन से, ट्यूमर से, कैंसर से बच सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट डालने के बाद कोई व्यक्ति ये कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर कि अब गोली भी चलेगी तो मुझे कुछ नहीं होगा, वैसे ही अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लेते हैं तो वो हमें कैंसर प्रूफ कर सकता है, हमें किडनी फेल्यूर प्रूफ कर सकता है, डायबिटीज प्रूफ, ब्लड प्रेशर प्रूफ कर सकता है। ये पॉसिबल है। मैंने बहुत बार बताया अपने वीडियो में, आज से 2.5-3 साल पहले 10-10 गोलियां एक दिन की खाता था, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, खून पतला करने की, अलग अलग तरह, एसिडिटी की, कितनी दवाएं खाता था। लेकिन जैसे ही मैंने इस लाइफस्टाइल को अपनाया है, सारी की सारी दवाएं बंद हैं। एक भी दवा पिछले 2-2.5 साल में नहीं खाने की जरूरत पड़ी। तो बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों की संख्या बहुत। अगर आप प्रूफ चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि हमें उन लोगों से मिलना है, तो बहुत सारे लोगों से मिलवाया जा सकता है। मेरे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें 120 के करीब लोग हैं जो 1 साल से, कोई 6 महीने से दवाओं को छोड़ के इस डाइट प्लान को या इस लाइफस्टाइल को अपनाकर मैं आपकी उनसे बात करवा सकता हूं। उनका मोबाइल नंबर दे के आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप उनसे बात करेंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं। जब हम डायबिटीज पे काबू पा लेंगे, हम ब्लड प्रेशर पे काबू पा लेंगे, इन लाइफस्टाइल डिजीज पे काबू पा लेंगे, तो आने वाले समय में कोई भी बड़े से बड़ा वायरस आएगा उससे भी हम लड़ पाएंगे। क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने का मामला है। हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो जो अलग अलग दवाएं खा के हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से कमजोर हो चुकी है, इसीलिए हमें बहुत जल्दी जल्दी बीमारियां घेर लेती हैं। उसको बरकरार करने की, उसको तगड़ा करने की जरूरत है। उसको तगड़ा कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें, कौन सा लाइफस्टाइल है, किस तरह से हम इन चीजों से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि हमारा ये नारा है फ्रीडम फ्रॉम 3Ds। 3D कौन कौन सी है? पहली डी डिजीज, बीमारियां, दूसरी डी ड्रग्स, दवाएं, तीसरी डी डॉक्टर। इन तीनों चीजों से हम फ्री हो सकते हैं, अपने देश को भी फ्री कर सकते हैं, पूरे समाज को फ्री कर सकते हैं। मैं एक जिक्र करना चाहता हूं कि 2018 में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी थी, जिस रिपोर्ट ने मुझे इस फील्ड में काम करने के लिए प्रेरित किया। वो रिपोर्ट क्या थी? हर साल हमारे देश के 5.5 करोड़ लोग इलाज कराने के चक्कर में गरीबी रेखा में चले जाते हैं। हमारे गरीब होने, हमारे देश के लोगों के गरीब होने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें पहले वो अपने ध्यान नहीं रखते हैं सेहत का, उसके बाद बीमार होते हैं, उसके बाद अस्पतालों में जाके अपनी जो जमा पूंजी होती है, अपने गहने, अपनी जमीन बेच के वो इलाज कराते हैं। सारा का सारा पैसा वो हॉस्पिटल को दे के आ जाते हैं, डॉक्टरों को दे के आ जाते हैं। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप इन सब चीजों से बच पाएं, कोई बड़े से बड़ा वायरस आपका कोई कुछ ना बिगाड़ सके, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा 1 मंथ का जो लाइफस्टाइल एजुकेटर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑनलाइन है, जूम ऐप पे डेली रोज 1 घंटे की क्लास होती है, रात को 8:30 से 9:30। तो अगर आप उसमें शामिल होने के लिए इच्छुक हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9256213157। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं कि अगर आप नहीं भी ये सीखना चाहते तो आप दूसरे लोगों को इस वीडियो को फॉरवर्ड करके, इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचा के बहुत सारे लोगों का भला कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की दुआएं आप ले सकते हैं। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ